हेलो दोस्तों, वेलकम टू नाज़िश एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करने वाली हूं जो कि IOCL की तरफ से है। 10th ITI वाले और डिप्लोमा वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और गूगल पर सर्च करेंगे IOCL, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर देखिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर देखिए इस तरह से PDF खुल जाएगा। IOCL का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब यहाँ पर इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 24 जनवरी 2022। लास्ट डेट एंड इन टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फ़ी, तो ये डेट है 18 फरवरी 2022। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए रीजन है, स्टेट है, नेम ऑफ पोस्ट है, उसका पोस्ट कोड है, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें बताई हुई है। तो हम धीरे धीरे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर रीजन है ERPL, स्टेट है वेस्ट बंगाल, नेम ऑफ पोस्ट है EATN1, पोस्ट कोड है इसका ERWB03, नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें 1। फिर देखिए कैटेगरी वाइज है, कौन से कैटेगरी में वैकेंसी है, तो ये UR में है 1। एंड इसी तरह नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, इसमें है TA, नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट कोड भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी है, इसी तरह रीजन भी दिया हुआ है और स्टेट के नाम है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट है एंड नेम ऑफ पोस्ट है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो कैंडिडेट्स का एज जो है वो 18 से 26 के बीच होना चाहिए एज ऑन 24 जनवरी 2022। एंड यहाँ पर देखिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हर पोस्ट के लिए। तो पहला पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है 3 years फुल टाइम डिप्लोमा और 2 years थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI ऑफ मिनिमम 1 year duration in any of the following disciplines of engineering from a government recognized institute। पहला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। एंड यहाँ पर देखिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 50% मार्क्स, पास मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर देम। दूसरा पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ग्रेड 4। तो इसमें है 3 years फुल टाइम डिप्लोमा और 2 years थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI ऑफ मिनिमम 1 year ड्यूरेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इसमें से किसी में भी इंजीनियरिंग होना है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो। फिर इसका मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो 55% मार्क्स, पास मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर देम। तो इसी तरह देखिए जितने भी पोस्ट हैं सभी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए भी है, फिर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस ग्रेड 4 के लिए है। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ITI ट्रेड के लिए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स दिया हुआ है। तो जैसा कि इलेक्ट्रिशियन है उसमें 2 साल का होना चाहिए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 2 साल का होना चाहिए, फिर फीचर में भी 2 साल का होना चाहिए, एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इन सभी में 2 साल का मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होना चाहिए। एंड फिर देखिए लास्ट है मैकेनिक डीजल, ITI ट्रेड है ये, तो इसमें 1 साल का मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो इसी तरह अब हम देखिए बढ़ेंगे आगे। तो अब हम बात करेंगे पे एंड पर्क्स की। तो देखिए सैलरी ग्रेड फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट TN1 एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस शैल बी ग्रेड 4 इन द पे स्केल। तो उनका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 25,000 से 1,05,000। फिर देखिए सैलरी ग्रेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल अटेंडेंट 1 शैल बी ग्रेड 1 इन द पे स्केल ऑफ ₹23,000 to 78,000 and basic pay, DA, HRA and such other benefits shall be admissible as per the rules of corporation। तो फिर देखिए अब हम बात करते हैं कट ऑफ डेट की। तो कट ऑफ डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड होगा एज ऑन 24 जनवरी 2022। एंड एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो कैंडिडेट्स जनरल, OBC एंड EWS के अंतर्गत आते हैं उन्हें ₹100 देना है। एंड वो कैंडिडेट्स जो SC/ST PWBD के अंतर्गत आते हैं दे आर exempted फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी एंड द फी इज टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू SBI collect as indicated in pipelines recruitment portal। No other mode of fee payment would be acceptable।
and the bank charges transaction fee, service tax, etc. as applicable while making fee is to be borne by the candidate. तो यहाँ पर देखिए बात की गई है कंसेशंस एंड रिलैक्सेशंस की, तो मतलब कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। मैंने बताया कि एज लिमिट जो है वो 18 साल से 26 साल के बीच का होना चाहिए कैंडिडेट्स का एज। तो यहाँ पर SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 3 साल का एज रिलैक्सेशन, एंड एज रिलैक्सेशन टू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स वुड बी प्रोवाइडेड एज पर रूल्स। एंड यहाँ पर देखिए अपर एज रिलैक्सेशन है फॉर PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का, एंड 13 साल उन कैंडिडेट्स के लिए है जो PWD में आते हैं लेकिन वो OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत भी आते हैं, तो उनके लिए है 13 साल का, एंड 15 साल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो PWD में तो आते हैं लेकिन वो SC ST में भी आते हैं। तो अब हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथडोलॉजी के बारे में। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंसिस्ट होगा रिटन टेस्ट एंड स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, and skill or proficiency physical test shall be qualifying in nature only. Next है candidate has to secure a minimum of 40% marks in written test to qualify for SPPT, and for SC ST ex-servicemen or PWBD candidates minimum qualifying marks shall be 30% after providing 10% relaxation against the reserve post only. इसमें देखिए और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट मोडालिटी है, तो रिटन टेस्ट होगा 27 मार्च 2022, लेकिन ये जो डेट है वो टेंटेटिव है। एंड रिटन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एंड रिटन टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, मतलब कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट्स आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 75 क्वेश्चंस शैल बी फ्रॉम द कंसर्न्ड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ऑफ डिप्लोमा लेवल, एंड 25 क्वेश्चंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज एक्सेट्रा। And next है for the post of technical attendance out of 100 objective type questions, so 75 questions shall be on technical discipline from general science and on basic ITI trades like motor, mechanic, electrical and fitter etc. The remaining 25 questions will be asked on general aptitude and reasoning, general English, numerical aptitude and general knowledge. एंड यहाँ पर देखिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड ये रिटन टेस्ट जो है वो 90 मिनट्स का होगा। अब यहाँ पर देखिए स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट मोडालिटी दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। कैंडिडेट्स इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं //plabs.indianoil.in/ और आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 24 जनवरी 2022 से 18 फरवरी 2022 तक, एंड पेपर बेस्ड एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पब्लिशिंग ऑफ डिटेल वेबसाइट नोटिफिकेशन ऑन IOCL वेबसाइट 24 जनवरी 2022, एंड लास्ट डेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का और फी पे करने का 18 फरवरी 2022, एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो टेंटेटिव डेट है वो है 14 मार्च 2022 से 27 मार्च 2022, एंड टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर ऑल डिसिप्लिन्स, तो ये डेट है 27 मार्च 2022, एंड टेंटेटिव डेट्स फॉर SPPT फॉर ऑल डिसिप्लिन्स, तो ये है, और ये दोनों डेट टेंटेटिव है। तो ओके दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। इसी तरह का गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।